हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो बायोट सावर्ट लॉ बेसिकली ये क्या है जहाँ भी करंट होगी उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। तो एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है। तो अगर तो एक करंट कैरिंग वायर है, इसके पास जब करंट कैरिंग वायर तो इसकी जो करंट की किस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, इस डायरेक्शन फॉलो। देखिए मान लीजिए अगर हम इसके ऊपर किसी जॉइन कर लेते हैं, एक बैटरी जॉइन कर लेते हैं, ठीक, तो इसकी करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, जब डायरेक्शन में जाएगी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक, जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके करंट कैरिंग वायर में। अब ये पता करते हैं, अब हमको दो कंडीशन पता है इसमें। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सर्किल होगा, ठीक, या तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, मूव होगा। ठीक, तो यही मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जब यही मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। ठीक, तो राइट थंब रूल क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए आप, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, थंब करंट कैरिंग वायर है, तो राइट थंब रूल से इस तरह करेंगे। ठीक, तो ये जो थंब है ये डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को डिफाइन करेगा, करंट को। तो करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है करंट, ये हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये जो बाकी उंगलियां हैं हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किस में, तो इस तरह घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन हमारा क्या है, राइट हैंड डायरेक्शन, ये इस तरह घूम रही है। तो ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है, ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये हमारा करंट है, करंट अपवर्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, तो मतलब हमारे पास ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होगा, ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। ठीक, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, ठीक, तो अब हम करते हैं, अब हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं कि इस पॉइंट पे जो ये, अगर हमारा जो इसमें ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फिर अगर यहाँ पॉइंट में आएगा तो इस पॉइंट इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। ठीक, अगर इस पॉइंट में है तो इस तरह मूव करेगा। ठीक, जिस तरह भी अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। ठीक, तो इसी तरह हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को सर्च करेंगे। इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी, पी नाम दे देंगे। ये हमारे पास डीएल है, इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आई हमारे पास करंट हो गया, आई हमारे पास क्या है, करंट है। ठीक, अब हमारे पास ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से हम करंट मूव मेजर करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पी है। ठीक, अब जब इस डायरेक्शन में फाइंड, जितना डिस्टेंस होगा, कम डिस्टेंस होगा, ठीक, तो कम हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कम हमारा इस पॉइंट में कम ही आएगा। ठीक, तो हमारे पास एक लेंथ होगी, ये हम लेंथ आर से डिनोट करेंगे। ठीक, जब ये लेंथ होगी तो ये हमारे पास एक एंगल बनेगा, एंगल जो बनेगा वो हमारा थीटा होगा। चाहे इस डायरेक्शन में आप थीटा नोट डिनोट कर लीजिए, ठीक, और चाहे तो हमारा इस डायरेक्शन में थीटा को डिनोट कर लीजिए। ठीक, अगर ये इस डायरेक्शन में थीटा है तो इस डायरेक्शन में हमारा अल्फा होगा। तो हम लोग, आपको पता है जब साइन रूल क्या होता है। ठीक, ये अल्फा, ये थीटा, ये एंगल, अगर हमको साइन को पता है, अगर साइन थीटा है तो साइन क्या, अगर ये थीटा होगा, ये 80 माइनस थीटा होगा, ये एंगल बर इक्वल है। ठीक, जो एंगल है हमारा इक्वल है तो हमारे पास आएगा साइन थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई हमारा क्या है, पाई हमारा 180 है, 180 माइनस थीटा, ये 180 डिग्री एंगल है, जो वायर है हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक, अब जो इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेंगे डीबी, डीबी वेक्टर में, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे हम सर्च कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट के, ठीक, और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ये वायर के लेंथ के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारे पास ये यहाँ से इस डिस्टेंस से इस पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका
इन्वर्स कर लेंगे, इन्वर्स आर स्क्वायर, इन्वर्स आर स्क्वायर। ठीक, अब डी बी जो यहाँ पे जब इस डिस्टेंस से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सर्च कर रहे हैं तो ये कुछ एंगल बनेगा, तो क्या कर डी बी डायरेक्टली टू साइन थीटा, डायरेक्टली टू साइन थीटा। ठीक, अगर हम इन तीनों को मिला दें, इन तीनों को मिला दें, हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला देखिए, डी बी डायरेक्टली पहुँच टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग रिमूव करेंगे। जब इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया पायोट-सावर्त लॉ। अब हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट और ई नॉट का रिलेशन पूछ लिया। तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड ई नॉट। ठीक, तो हमको पता है 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁵। ठीक, 10⁻⁹। ठीक, 10⁻⁹। ठीक, ये हमारा 9 है। ठीक, तो इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन 1 ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, कूलम स्क्वायर। ठीक, हमको ये 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू पता है कि 9 × 10⁻⁹। ठीक, अब क्या हमको पता है, एंड हमको पता है म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू हमको पता है 10⁻⁷। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो ये आएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू 1/4 पाई यू नॉट। ठीक, तो हमारे पास ये देखिए, अब 4 म्यू नॉट कट जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁷ आ जाएगी। ठीक, ठीक, पहले कि इन्वर्स से, तो फिर इसके नीचे लाएंगे तो उसको हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? 1/म्यू नॉट, इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁻16। ठीक, 16, सॉरी म्यू नॉट। और इसको और एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1/म्यू नॉट ई नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये जानते हैं हम इसकी ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू 3 × 10⁸ किस चीज़ की वैल्यू है? ये सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो सी स्क्वायर, अब इसके लिखते हैं, ये सी स्क्वायर की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तब ये स्क्वायर लगा तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकल के आई 1/म्यू नॉट अपॉन ई नॉट। अगर स्क्वायर यहाँ गैप करेंगे तो यहाँ अंडर रूट आएगा, यहाँ सी इक्वल टू 1/√म्यू नॉट ई नॉट की वैल्यू आई। ठीक, ये हमारा रिलेशन का फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट अपॉन ई नॉट। तो इसका हमारा फॉर्मूला आया सी इक्वल टू 1/√म्यू नॉट अपॉन ई नॉट। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। एप्लीकेशन, अब इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, जो एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट जो आएगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप at its एक्सेस, इसके एक्सेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप बताना है हमको। ठीक, तो
चलिए फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा होगा, ठीक। एक हमारे पास सर्कुलर लूप होगा, ठीक, सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस हमारे पास ए होगी। ये हमारे पास, हम मान लेते हैं ब्लू बनाते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक, जिसकी रेडियस इस पॉइंट तक ए है। हमारे पास क्या है, ए है। ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक। और ये हमारे पास लेंथ है। इस प्लेस वर्टिकली इन प्लेन, ठीक। लेट एट दिस पॉइंट, लेट पॉइंट ये पी, जो ए से बी पी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हमने लिख ली है एक्स, जो इसकी डेंसेस है सेंटर से, ठीक। अब ये देखिए, और ये चीज, अब ये क्या है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस होगा ऊपर का डी एल, डी एल, ठीक, सॉरी डी एल, ठीक। अब ये देखिए, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस एंगल क्या बनेगा, इस पॉइंट से ये एंगल जो इसकी डिस्टेंस हो गई ये आर हो गई, ठीक, ये आर हो गई, ठीक। अब एक एंगल ये बनेगा, ये डी बी, ये आपने पढ़ा होगा डी बी, ये कॉस थीटा, कॉस फाई, सॉरी फाई लिख लीजिए, थीटा लिख लीजिए, ठीक। ये भी डी बी, जब ये डी कॉस थीटा हो गया, डी बी साइन थीटा, साइन फाई, सॉरी फाई। और ये हमारे पास एक डी बी वेक्टर। अब ये फाई, ये एंगल जो बनेगा ये फाई बनेगा। ये जब एंगल ये फाई बनेगा तो ये भी हमारा जो एंगल है ये भी हमारा फाई बनेगा। अब ये क्या है, सपोज अ सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है, लूप ऑफ रेडियस ए is placed in a vertex of plane, ये placed in a vertex of plane, let point A and point P at distance from x, ठीक, from center of magnetic field is required, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक जो करंट होगी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक। जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो हमको जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगेगा राइट हैंड थंब रूप से, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ठीक। अब बताना क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी में हमारा जो सर्कुलर लूप की वजह से वो कितना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास, ठीक। इस पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालने के बाद हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम एक इक्वेशन में, जो बायोट सावर्ट लॉ के इक्वेशन में उसको पुट कर लेंगे उसको, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ डीएल, डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ डीएल। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, अब थीटा यहाँ हमने लिया फाई, फाई लिया है तो थीटा नहीं लिया, तो हमें यहाँ पे फाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर साइन वन हो जाएगा, तो इसकी ये पूरा वैल्यू इक्वेशन ये 1 हो जाएगी, तो हम साइन थीटा को, साइन फाई को हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। साइन फाई को हम निगलेक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हम पॉइंट फाइंड कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लूप, ठीक। तो अगर हम डी बी की वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। अब हम लोग इस सबको कॉमन ले लेंगे और डी एल को कट इंटीग्रेशन करेंगे, डी एल का मतलब डी एल की वैल्यू निकालेंगे, उसको डी एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। डी एल की जो हमारे पास इंटीग्रेशन उसको वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू हम इसको डायग्राम के थ्रू निकालेंगे। तो जो हमारे पास आया है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। जब डी एल की वैल्यू हम डायग्राम के थ्रू निकालेंगे तो डी एल की वैल्यू हमारे पास आएगी, ए क्या था हमारे पास, ए हमारे पास रेडियस था, तो हमारा 2 पाई ए आएगी, तो 2 पाई ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो स्क्वायर होगा म्यू नॉट अपॉन आई साइन फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू 2 पाई ए। ये हमारे पास डी एल की वैल्यू आ गई, ठीक। जब डी एल की वैल्यू आ गई, अब इसको हम ऑल सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व और करेंगे तो इसमें की वैल्यू आएगी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू ए इंटू 2 पाई ए
अपॉन 4πr स्क्वायर इंटू आर। अब आप सोच रहे होंगे कि ए अपॉन आर कहाँ से आएगा। साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन जो हमारे साइन फाई की वैल्यू आएगी, जो साइन ये एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास, ये साइन फाई एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास आएगी ए अपॉन रेडियस अपॉन ये जो इसकी लेंथ है डी एल अपॉन डी एल से पी की डिस्टेंस है, तो हमारे पास जो साइन फाई की वैल्यू आएगी, साइन ये जो हमारे पास साइन फाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी ए अपॉन आर आएगी। तो हम यहाँ पे ए अपॉन साइन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जब साइन की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, तो म्यू नॉट अपॉन आई 2 पाई ए स्क्वायर 4 पाई आर क्यूब। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं। आर की जब वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस एक्स, एक्स का यहाँ पे क्यूब है तो अंडर रूट में जो इसकी वैल्यू आएगी, आर की अंडर वैल्यू आएगी अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल क्यूब। तो इसकी जो आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेंगे, ये अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल क्यूब आएगी। अब यहाँ पे हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 3/2 आएगी। जब रूट यहाँ हटाएंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए प्लस एक्स का 3/2। जब रूट हटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इस ये पाई से 5 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 की आएगी। और अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब इसमें कुछ नहीं कटने वाला है तो एज इट इज़ ये हमारी है। अब इसकी जो कटने के बाद जो वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक, ये जो इक्वेशन आएगी, सॉरी ये इक्वेशन आएगी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और हाँ जब रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ठीक, ये हमारी इक्वेशन आई जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप होगा एट द एक्सेस एट दिस इट्स एक्सेस इसके खुद के जो एक्सेस पे होगी उसमें। अगर ये पूछा जाए आपसे कि अगर सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के अगर तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो हम यहाँ पे सिंपल से एक काम करेंगे, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे। जो x की जगह हमने 0 पुट किया, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि अब बताइए आप लोग एट द सेंटर ऑफ लूप सर्कुलर लूप में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, ठीक, क्या आएगी। तो अगर अब पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप होगा तो x की जगह वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो x की जगह यहाँ का 0 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब आएगा। ठीक, अब ये क्यूब आएगा तो अगर ये क्यूब आया तो ये एक 2 ये 2 कर जाएगा। ठीक, ये 2 कर जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4i अपॉन 2a आएगा। ये टेस्ला इसकी यूनिट होगी, टेस्ला होगी। ठीक, ये हमारे पास तब आएगा जब हम लोग पूछा गया सेंटर पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पूछ लेता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का डेरिवेशन फॉर्मूला ड्राइव करिए आप लोग। ठीक, और ये भी पूछ लेगा बायोट्स लॉ एक्सप्लेन करिए, उसके बाद इसके एप्लीकेशन भी बताइए। ठीक, विद डायग्राम।